जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। 3 मार्च 2026 का जो दिन है, ना केवल एस्ट्रोनॉमिकल दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस दिन फागुन शुक्ल पूर्णिमा और होलिका दहन के समय जो आंशिक चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योग बना रहा है, बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट स्थिति बना रहा है। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसे वैदिक ज्योतिष में भी बहुत महत्वपूर्ण कंसिडर किया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस ग्रहण का जो स्थल होगा, यानी ये जो ग्रहण होगा वो सिंह राशि में होगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। जिस राशि में पहले से केतु है, तो इसे मानसिक और भावनात्मक रूप से और प्रभावशाली बना रहा है। साथ ही कुंभ राशि में मंगल, राहु, सूर्य और शुक्र की जो स्थिति है ग्रहण पे जो प्रभाव डाल रही है, जिससे इस समय जीवन में अचानक बदलाव, मानसिक उलझन और भावनात्मक अस्थिरता की ओर आपको लेकर जा सकता है। देखिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की अगर हम बात करें, जिसमें ये ग्रहण हो रहा है, ये स्वभाव से साझेदारी, आनंद, आत्मूल्य और सामाजिक मान्यता से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। चंद्र ग्रहण इस नक्षत्र में होने पर व्यक्ति के भीतर ये सवाल खड़ा हो सकता है, क्या मैं जो हूं वही पर्याप्त है, या मुझे लगातार बाहरी एक्सेप्टेंस की तलाश करनी होगी। केतु की जो उपस्थिति है यहाँ पे चंद्रमा के साथ इस ग्रहण काल के समय इस भ्रम को और गहरा करती है, जिससे व्यक्ति ये महसूस करेगा कि कुछ रिश्ते जो हैं, इच्छाएं जो हैं और जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं, अब अर्थहीन हो रही है। यह समय किसी प्रकार के डिप्रेशन का नहीं है, बल्कि भीतरी बदलाव, आंशिक साफ सफाई और वास्तविक आत्ममूल्य की पहचान का है। अब देखिए, कुंभ राशि में जो मंगल, राहु, सूर्य और शुक्र की जो स्थिति है, जो युति है, जो सीधे सीधे इस ग्रहण को दृष्ट कर रही है, तो यहाँ पर उसका प्रभाव क्या होगा? दबा हुआ जो क्रोध है और अचानक प्रतिक्रिया जो है वो मंगल की वजह से आ सकती है। राहु जो भ्रम और अतिरंजता लेकर आता है, सूर्य अहंकार और पहचान के संकट की ऊर्जा देता है, और शुक्र रिश्तों में असंतोष और आकर्षण बनाम वास्तविक प्रेम के बीच उलझन पैदा कर सकता है। इसलिए इस ग्रहण के समय व्यक्ति को मानसिक उथल पुथल, भावनात्मक उलझन और रिश्तों में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। पूर्णिमा और होलिका दहन के संगम के कारण यह ग्रहण और भी शक्तिशाली हो जाता है। देखिए, होलिका दहन अहंकार, द्वेष और पुरानी मानसिक बाधाओं को जलाने का प्रतीक होती है। इस बार ग्रहण के कारण ये ऊर्जा अत्यंत तीव्र है और पुराने रिश्तों की वास्तविकता, जीवन की असली इच्छाएं और अहंकार की परीक्षा इस समय सामने आ सकती है। जो व्यक्ति इसे समझकर आत्मनिरीक्षण और मानसिक शुद्धि के उपाय करेगा, वो इस समय इस ऊर्जा को नई शुरुआत और सच्चे आत्मसम्मान की ओर बढ़ाने का अवसर बना सकता है। इस ऊर्जा के द्वारा वैदिक ज्योतिष में ग्रहण का समय केवल खगोलीय घटना नहीं होती है, ये समझिए, ये मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक परिवर्तन का शक्तिशाली अवसर होती है। यह हमें सिखाता है, ग्रहण की जो स्थिति हमें सिखाती है कि कभी कभी अंधकार इसलिए भी आता है हमारे जीवन में, ताकि हम पहली बार खुद को बिना बाहरी भ्रम और दिखावे के देख सकें और जीवन में सच्चे आनंद और मानसिक स्पष्टता की ओर बढ़ सकें। हम ग्रहण के अगर समय की बात करें, तो दर्शकों, चंद्र ग्रहण का जो प्रारंभ है, देखिए, वो चंद्र के उदय के साथ होगा, जो होगा शाम को 6:26 पे। ग्रहण समाप्त हो जाएगा 6:46 पे। ये इसलिए है क्योंकि चंद्र उदय का समय थोड़ा सा डिफरेंट है। नई दिल्ली के हिसाब से अगर हम ग्रहण के समय की बात करें, तो चंद्र ग्रहण जो प्रारंभ होगा भारत में, वो चंद्रोदय के साथ होगा 6:26 से लेके, और जो समाप्ति की अवधि होगी वो 6:46 पे होगी। लेकिन जहां पे देखिए, यहाँ पर हमने नई दिल्ली के अनुसार आपको समय बताया है, लेकिन वास्तविक चंद्र ग्रहण की जो शुरुआत है, जो प्रारंभिक संपर्क है, वो दिन में 2:16 पे आरंभ हो जाएगा, और जो समाप्ति होगी वो इस चंद्र ग्रहण की 6:46 पे होगी। अब अगर हम सूतक काल की बात करें, क्योंकि ये दृश्य है भारत में, तो सुबह 9:49 पे सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतक की समाप्ति 6:46 पे हो जाएगी चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए अगर हम सूतक की बात करें, तो वो दिन में 3:28 से शुरू होगा और 6:46 पे समाप्त होगा। सूतक काल के दौरान कोशिश करें कि भोजन ना करें, नए कार्य की शुरुआत ना करें, देव देवियों की मूर्तियों को स्पर्श ना करें, मंदिर के पट बंद रखें या घर के मंदिर में पर्दा डाल के रखें। और यहाँ पर यह चीज ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है चीजों को। इस दिन आप क्या कर सकते हैं? ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। ग्रहण के बाद ही होलिका दहन और अन्य
जो पवित्र कार्य है वो किया जाना लाभकारी रहेगा। यानी होलिका दहन की भी अगर हम बात करें तो शाम को 6:46 के बाद होलिका दहन का मुहूर्त लगेगा। देखिए यहाँ पर व्यक्ति जो है इस दिन अपने भीतर छुपी हुई असुरक्षा, पुराने भय, भ्रम और अहंकार का सामना कर सकता है। रिश्तों में असंतोष आ सकता है, पुरानी मानसिक चोटें याद आ सकती हैं, सामाजिक दबाव इस समय महसूस हो सकता है। इसलिए समय है ठहरने का, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझने का और पुरानी मानसिक बाधाओं को छोड़ने का। व्यवहारिक दृष्टि से ग्रहण के समय नए निर्णय ना ले, किसी से विवाद ना करें और अनावश्यक यात्रा भी अगर जरूरी नहीं है, बेसिकली जो भी ट्रैवल आप रोक सकते हैं उनसे बचें। ये जो समय है आंतरिक निरीक्षण का है, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमने समझा ग्रहण की अवधि को, हमने समझा कि ये क्या प्रभाव दे सकता है वृहद स्तर पर। अब हम बात करते हैं राशि अनुसार ये चंद्र ग्रहण विभिन्न राशि के जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। मेष राशि से हम शुरू करते हैं। इस अवधि में बच्चों या पार्टनर से जुड़ी हुई चिंताएं जो है मेष राशि के जातकों के लिए बढ़ सकती हैं और प्रेम संबंधों में पुराने मतभेद भी उभर सकते हैं। पार्टनरशिप में अहंकार और ईर्ष्या के कारण तनाव भी बढ़ सकता है। संवाद में गुस्सा और अधीरता नियंत्रण से बाहर भी हो सकता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। क्रिएटिव प्रोजेक्ट और निवेश की जो योजनाएं हैं उनमें थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। पुराने सहयोगी यहाँ पर हो सकता है उतना हेल्प नहीं करे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर नए प्रोजेक्ट शुरू करने में भी थोड़ी देरी हो सकती है। व्यापार में अचानक बाधा या विवाद उभर सकता है और साझेदारी में भी थोड़ा सा असमंजस हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से हृदय, मानसिक तनाव, सिर दर्द और नींद की कमी इस समय प्रमुख रहेगी। हल्का व्यायाम करें, प्राणायाम करें और ध्यान जो है इस समय आपके लिए लाभकारी होगा। बच्चों या युवाओं की चिंता जो मानसिक दबाव को बढ़ा रही है, तो उनके व्यवहार को, उनकी इच्छाओं को, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लें और लालच से बचें। इस समय भावनात्मक संयम, समझदारी और प्यार से स्थितियों को संभालने का प्रयास करें। योजना में धैर्य सफलता आपको दिला सकता है और रिश्तों में विश्वास बनाए रखना यहाँ पर चुनौतीपूर्ण होगा, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो परिवार में माता या बुजुर्गों की चिंता बढ़ सकती है। घर में तनाव या अस्थिरता आ सकती है। पार्टनर के साथ भी मतभेद और अहंकार से विवाद की संभावना बढ़ जाएगी। बच्चों से जुड़ी हुई चिंता भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में प्रभाव डाल सकती है। यहाँ पर घर में बदलाव या जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ सकती है। साथ ही साथ कार्यस्थल पर भी दबाव और वरिष्ठों के साथ मतभेद आ सकता है। अचानक जिम्मेदारी बढ़ सकती है और नौकरी में आपका प्रदर्शन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। व्यापार के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर संपत्ति से जुड़े हुए कोई विवाद वापस आ सकते हैं। यहाँ पर साझेदारी भी जोखिमपूर्ण होगी, तो जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लिए। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके घुटने, रीढ़, पैरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए जो चीज डिले हो रही है, जल्दबाजी नहीं करना है। बेसिकली अगर कुछ डिले हो रहा है तो उसको डिले होने दीजिए, तब तक विचार विमर्श कीजिए कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है या जो ये डिसीजन लिया है क्या वो सही है या नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जोखिमपूर्ण व्यापार या डिसीजन को आपको अवॉइड करना है। भावनात्मक अस्थिरता स्थिरता जो है आपके रिश्तों और घरेलू माहौल पे बहुत असर डाल सकती है, इसलिए अपने आप को स्थिर और संयम रखने का प्रयास करें। मिथुन राशि के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके भाई बहन या पड़ोसियों के साथ मतभेद और परिवार में थोड़ा सा विवाद उभर सकता है, जिससे मानसिक चिंता बढ़ सकती है। पार्टनरशिप में कम्युनिकेशन में थोड़ा सा असमंजस या प्रेम संबंध में पुरानी भावनाएं उभर सकती है। यात्रा या लंबी दूरी के कारण पारिवारिक अस्थिरता थोड़ी सी बढ़ सकती है। यहाँ पर कोशिश ये करें, देखिए क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा में या शिक्षा में या विदेशी साझेदारी में बाधा के योग यहाँ दिख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पुश ना करें उस चीज को, बहुत ज्यादा ये ना करे कि नहीं मुझे ये करना ही है। थोड़ा संयम होकर समझदारी से उन चीजों को संभालने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के लिहाज से पिता या बुजुर्ग पुरुषों की जो है, परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनकी चिंता हो सकती है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग से बचने का प्रयास करें, ठीक है। और उसके साथ साथ निवेश और संपत्ति से जुड़े हुए जो निर्णय हैं उनमें भी थोड़ा सा डिले आ सकता है या अनियोजित खर्च आपके बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज जो काम में आएगी वो आपकी समझदारी काम में आएगी। पुराने मुद्दों को थोड़ा सा भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, ये आपके लिए लाभकारी होगा। कर्क राशि के जातकों की मैं बात करूं तो परिवार और संतान से जुड़ी चिंता इस समय बढ़ सकती है। छोटे छोटे मतभेद हैं वो बड़ा रूप भी ले सकते हैं। फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड आपका इस महीने या इस ग्रहण के समय दबाव थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। आपको लगेगा अपने फाइनेंस को किस प्रकार से मैनेज करना है। जो ये खर्चे आ गए हैं, जो पुराने खर्चे हैं जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स प्रभावित हुई है,
उसको कैसे संभाला जाए, उसको कैसे समझा जाए। यहाँ पर कोई भी पारिवारिक निर्णय सोच समझ कर लें, ये सीधे-सीधे आपकी मानसिक भावनाओं को, पारिवारिक दृष्टिकोण को बदल सकता है। निवेश या साझेदारी यहाँ पर थोड़ी जोखिमपूर्ण होंगी, साथ ही साथ अचानक कोई वित्तीय दबाव भी आ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से ध्यान रखें, दाँत या कान से जुड़ी हुई या गर्दन से जुड़ी हुई कोई समस्या आ सकती है, हल्की चोट की भी संभावना है, इसलिए ध्यान करें, थोड़ा आराम से रहें और थोड़ा-सा यहाँ पे समझदारी से काम में लें। यहाँ पर मैटर ये भी करेगा कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, यानी जो आपकी वाणी है, जो आपका संवाद है, वहाँ पे आपका बोलना, व्यवहार बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप जो बोलना चाह रहे हैं, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति उसको उस प्रकार से नहीं ले। तो यहाँ पर आपके बोलचाल में भी सार्कैज़्म के बजाय दूसरे को एक तरीके से आप समझाना चाह रहे हैं, लेकिन जो टोन है वो सही तरीके का नहीं होगा, तो कोशिश करें बातचीत में संयम और समझदारी रखें। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल मैटर आपके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पर अनियोजित खर्चों से बचें और बजट बनाकर चलें। सिंह राशि के लिए बात करें तो देखिए, क्योंकि सिंह के लग्न में ये ग्रहण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अहंकार और पार्टनरशिप में तनाव बढ़ सकता है। पुराने मैटर सामने आ सकते हैं, साथ ही साथ पति पत्नी या परिवार के साथ संवाद में गुस्सा और अधीरता बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में भी यहाँ पे थोड़ी गलतफहमियां आ सकती है। करियर में पहचान और प्रदर्शन को चुनौती मिल सकती है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे कुछ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। व्यापार में आप ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट में अचानक कोई जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ सकती है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। स्वास्थ्य के लिहाज से ध्यान रखें, सिर या मानसिक तनाव जो है उससे जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, तो यहाँ पर अपनी नींद और आहार को संतुलित रखें। यहाँ पर योजना जो भी बना रहे हैं उसमें सोच समझकर कदम उठाएं। यहाँ पर जितना सोच समझकर कदम उठाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पुराने विवादों को भूलकर समझदारी और प्यार से रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करें। कन्या राशि के बारे में बात करें तो ये जो समय है मानसिक उलझन का है और अकेलेपन की भावना को यह समय उभार सकता है। पार्टनर या परिवार के साथ कम्युनिकेशन में कठिनाई हो सकती है। घर और परिवार में अनसुलझे जो मामले हैं थोड़ा तनाव को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ कार्यस्थल पे भी पुराने कर्मचारी जो हैं या आपके जो पहले जो जिनके साथ आप काम करते थे, उनकी वजह से कुछ चुनौतीपूर्ण स्थिति आपके लिए बन सकती है। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। तो ये इस समय ध्यान करें, योग करें और प्राणायाम से अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। अपना रूटीन ज़रूर मैनेज करने का प्रयास करें। परिवार और रिश्तों में संयम और धैर्य इस समय आपके लिए बहुत आवश्यक होगा और आर्थिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना, योजना को सोच समझकर करना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तुला राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण कार्य, सेवा और स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डालेगा। कार्य क्षेत्र में दबाव पड़ सकता है और सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ मतभेद भी उभर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और ऐसा लग सकता है कि आपकी मेहनत को अपेक्षित सराहना नहीं मिल रही है। वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप में भावनात्मक दूरी और पुराने मतभेद भी सामने आ सकते हैं, इसलिए संवाद में संयम और संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पाचन, किडनी, त्वचा, कमर से रिलेटेड समस्याएं जो हैं वो उभर सकती है, इसलिए दिनचर्या, आहार और विश्राम पर विशेष ध्यान दें। आर्थिक रूप से अनियोजित खर्च बढ़ सकते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य या दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े हुए बढ़ सकते हैं और निवेश या साझेदारी के जो फैसले हैं फिलहाल जो है टालना बेहतर रहेगा। यह ग्रहण तुला राशि वालों को ये सिखाने आया है कि दूसरों को संतुष्ट करने की कोशिश में स्वयं को नजरअंदाज ना करें, बल्कि आत्मसम्मान, संतुलन और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। ध्यान, मंत्र जाप और आंतरिक निरीक्षण इस समय को सकारात्मक बदलाव में बदल सकता है। वृश्चिक वालों के लिए बात करें तो परिवार और घर में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। पुराने अनरिजॉल्व मैटर जो है वो वापस सामने आ सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार में असंतोष और भावनात्मक दूरी भी बढ़ सकती है। परिवार के बुजुर्गों के साथ भी इस समय थोड़ा मतभेद हो सकता है, इसलिए उनका सम्मान करें और कोई भी चीज अगर आपको लग रही है तो शांति से बैठकर उस बारे में बात करें। यहाँ पर ऑफिशियल मैटर की अगर हम बात करें तो अधिकारियों के साथ मतभेद की संभावना भी दिख रही है, तो वहां पर भी आपको समझदारी से काम में लेना होगा।
स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो आपकी पीठ से रिलेटेड या कंधों से रिलेटेड कोई समस्या इस समय आपको आ सकती है। अगर वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी बढ़ सकती है। तो डॉक्टर से फॉलो अप विजिट ज़रूर करें, टेस्ट कराएं, जो भी वो आपको गाइड कर रहे हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें। यहाँ पर भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। सहयोग और धैर्य से स्थिति समझ आएगी, लेकिन आपको उसी चीज़ को संभालना होगा, समझना होगा कि किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। धनु राशि के बारे में बात करें तो यहाँ पर भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। साथ ही साथ शिक्षा संबंधी जो निर्णय है उनमें कुछ डिले आ सकता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन में इनडिफरेंस या फिर बच्चों या युवाओं की गतिविधियों से थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। देखिए, यहाँ पर भावनात्मक दूरी भी बढ़ सकती है, चाहे परिवार की बात करें, चाहे पार्टनर की बात करें, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो वहां पर इमोशनली आप थोड़ा सा डिस्टेंट फील करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, ऑफिस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सहयोगियों से थोड़ा मतभेद हो सकता है। जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर है किसी प्रोजेक्ट में या किसी वर्क में, वहां पर उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो बात यहाँ पे सीधी सीधी यही होगी कि किस तरीके से आप उन चीजों को संभाल सकते हैं। स्वास्थ्य में सांस, फेफड़े और मानसिक थकान बढ़ सकती है। यात्रा के दौरान थोड़ा चोट या दुर्घटना की संभावना भी दिख रही है, इसलिए सावधानी रखने का प्रयास करें। यहाँ पर अनियोजित खर्चा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर अपने फाइनेंस को भी थोड़ा सा कंट्रोल करके चले। बेसिकली देखिए, समय है मानसिक संतुलन बनाए रखने का है। कोशिश करें कि पुराने गिले शिकवे हैं उन्हें भूल कर आगे बढ़े। मकर राशि वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर आपके परिवार में या परिवार जो आपका पार्टनर है उसके परिवार से जुड़े हुए कोई अचानक मुद्दे सामने आ सकते हैं, पुराने विवाद सामने आ सकते हैं, अचानक मानसिक तनाव बढ़ सकता है, आर्थिक चिंता भी बढ़ सकती है। यहाँ पर विवाहित जीवन में जो मतभेद बढ़ रहा है, यहाँ पे ये ध्यान रखें कि ये आपकी पार्टनर के परिवारजनों की वजह से या दोनों में से किसी एक के परिवार की वजह से हो सकता है। परिवार के साथ जो मैनेज करने वाली स्थिति है या परिवार के जो समझाने वाली स्थिति है या जो उनका इंटरफेरेंस है आपके मैरिज में, वो कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी सी करवाहट बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर समझदारी से काम ले, दोनों बैठ के बात करें, परिवार के साथ बैठ के बात करें और चीज़ों को समझने और सुलझाने का प्रयास करें। देखिए, करियर के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर एकदम से कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है आपके करियर में। अचानक जिम्मेदारी बढ़ सकती है, डोमेन चेंज हो सकता है, डिपार्टमेंट भी चेंज हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ पर आपके लीवर abdomen या लोअर abdomen से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर उससे सतर्क रहें। यहाँ पर इस महीने, इस समय, ये जो ग्रहण काल की अवधि है, यहाँ पर योजना और धैर्य से करियर और निवेश में आपको लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। बस संवाद और समझदारी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों की बात करूं तो पार्टनरशिप में मतभेद और अहंकार की चुनौती, साथ ही साथ शादीशुदा जीवन में संवाद की कमी से कठिनाई बढ़ सकती है। परिवार और रिश्तों में तनाव भी बढ़ सकता है। यहाँ पर पुराने मुद्दे भी कोई सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ कार्यस्थल पे भी दबाव बढ़ सकता है, कंपटीशन भी वहां पर बढ़ सकता है। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा ध्यान रखें और आंखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी डॉक्टर को दिखाने में लेट ना करें। यहाँ पर इस महीने ये ध्यान रखें कि समझदारी से निवेश करना और व्यापार के डिसीजन लेना आपको सफलता भी दिला सकता है, लेकिन जो जोखिमपूर्ण प्रोजेक्ट है उनको टालने का प्रयास करें। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें और प्रेम में भी धैर्य रखने का प्रयास करें। मीन राशि वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में जो है इमोशनली आप डिस्टेंट फील करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि पार्टनर जिस तरीके से बात कर रहा है, यानी संवाद में अधीरता, उसकी वजह से ना तनाव बढ़ सकता है। बात सही हो सकती है, ये नहीं है कि गलत बात होगी, लेकिन जिस तरीके से वो बोली जाएगी वो आपके रिश्तों में तनाव को बढ़ा सकती है। साथ ही साथ यहाँ जो आपके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी कुछ देरी आ सकती है या कोई अनियोजित समस्या सामने उभर सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं तो यहाँ पर इम्यूनिटी वीक होगी, हल्की बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए स्पेशली अपने डाइजेशन का ध्यान रखें। यहाँ पर ये जो महीना है संयम और धैर्य से निर्णय लेने का है, मानसिक संतुलन को बनाए रखने का है और परिवार में सच्चाई व धैर्य से स्थिति को मजबूत करने का है। देखिए दर्शकों, जैसे हमने आपको बताया था कि ग्रहण और सूतक काल में भोजन करना अवॉइड करें, नए कार्यों की शुरुआत ना करें और मंदिरों या जो भगवान है उनकी मूर्तियों को स्पर्श ना करें। इसके बजाय आप ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो ये जो नकारात्मक प्रभाव है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो मेंटल अनरेस्ट है, उससे आपकी चीजें जो हैं थोड़ा वहां से ध्यान हटेगा। आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको कौन सा कार्य करना है, कैसे रैशनली जाना है या कैसे बोलना है।
ग्रहण के बाद स्नान करके होलिका दहन, जिसका मुहूर्त ग्रहण के बाद है, होलिका दहन करें। मंदिर जरूर जाएं और जरूरतमंदों को दान जरूर करें। ये मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करेगा। मंत्र और ध्यान की बात करें इस दिन के लिए, अगर आपको ऊर्जा को संतुलित करना है, अपनी यहाँ पे जो भी नकारात्मकता है उसको दूर करना है, क्योंकि ये दिन है चंद्र ग्रहण का, होलिका दहन का, तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार और जैसी भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार कर सकते हैं। रेगुलर कॉन्टिन्यूस भी कर सकते हैं, 1 माला, 2 माला, 5 माला, जो भी आपको सही लगता है करें, लेकिन 1 माला तो जरूर करने का प्रयास करें और दीपक जला के जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपके घर में, देखिए सूखे भोजन पे प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो बना हुआ भोजन है या कुछ ऐसी चीजें जो रखी हुई हैं उनमें तुलसी पत्र डाल दें, तो ये जो ग्रहण का प्रभाव है उस भोजन पर नहीं आएगा। दर्शकों, ये ग्रहण जो है हमें सिखाता है कि बाहरी स्वीकृति और दिखावे की तुलना में असली मूल्य और आंतरिक शांति कितनी महत्वपूर्ण होती है। 3 मार्च 2026 को होने वाला चंद्र ग्रहण केवल एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं है, ये मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक परिवर्तन का अवसर है। सिंह राशि का चंद्रमा और केतु और कुंभ में जो ग्रहों की युति है, जिसकी दृष्टि इस ग्रहण पे पड़ रही है, ये आपके पुराने भ्रम, अहंकार और मानसिक बाधाओं को जलाकर नई शुरुआत के लिए आपके लिए ऊर्जा दे सकता है, नई शुरुआत का आपको रास्ता दिखा सकता है। जो लोग इस समय ध्यान, मंत्र, दान और आंतरिक निरीक्षण को अपनाएंगे, वह पुराने जख्म छोड़कर नए आत्मसम्मान, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ सकते हैं। यह ग्रहण हमें ये याद दिलाता है कि कभी कभी अंधकार इसलिए भी आता है ताकि हम खुद को बिना किसी भ्रम और दिखावे के देख सकें और जीवन में सच्चे आनंद और शांति की ओर बढ़ सके। दर्शकों, आपको अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।